तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिले। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब मैं मदरसे आता जाता था तो मेरे कानों में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या आशिक बनोगे। तो मैं ये बात अपनी अम्मी से कहता था, अम्मी मुझे डर लगती है जब वो आवाज आती है, गैबी आवाज, मैं क्या जवाब दूं। मेरे गौस की अम्मी भी वलिया है। गौस पाक की शान ये है, ये हम सुन्नियों का कादरियों का अकीदा है। मौला अली से लेकर गौसुल आजम तक उनकी असल में जितनी पुश्तें हैं ऐसा कोई नहीं हुआ जो वली ना हो। अली से लेकर गौसुल आजम तक असल में सब वली हैं। और खुदा की कसम नस्ल में गौसुल आजम से लेकर इमाम मेहंदी तक जितनी नस्ल है सब वली है। गौस पाक की औलाद उस वक्त तक मौत नहीं मरती, यानी उनको उस वक्त तक मौत नहीं आती। मरने से मुराद दुनिया से तशरीफ ले जाना, पर्दा फरमाना है। आप उसको जो है वो गुस्ताखी पे महमूल न करें, बल्कि उनको उस वक्त तक मौत नहीं आती नस्ल गौसुल वरा को जब तक वो विलायत की मंजिल पर न पहुंच जाएं। क्यों? इसलिए कि बाप की विरासत से तो बेटों को हिस्सा मिल ही जाता है, चाहे वो फर्मा बरदार हो या नाफरमान हो, चूंकि उसका हक बाप की विरासत में है। और जिसके घर में जो होता है वो अपनी औलाद को वही देता है। तो जब गौसुल आजम दस्तगीर औरों को अता करते हैं, अरे जब चोरों को अता करते हैं तो औलाद को क्यों अता न फरमाएं। ये उनकी नस्ल की शान है। असल भी जिसकी बेमिसाल है और नस्ल भी जिसकी बेमिसाल है वो गौसुल आजम दस्तगीर है। ये एक अलग उन्वान है कि नस्ल गौस की शान क्या है और असले गौस की शान क्या है, ये भी एक अलग उन्वान है। बल्कि इमाम के दो मिसरे पढ़कर बात मुकम्मल करता हूँ। वो कहते हैं कि नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। इसकी तशरीह करते जाइए और फिर मकाम गौसुल वरा समझते जाइए। तो अम्मी से पूछा कि अम्मी जान क्या जवाब दूं मैं। मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे। अम्मी ने कहा बेटे ये सवाल पर तेरे मुस्तकबिल की इमारत तामीर होगी इसके जवाब पर, इसलिए इसके जवाब देने में जल्दी मत करना। हमारे नुक्कड़ पर एक अल्लाह के बरगजीदा महबूब और मकबूल बंदे बैठते हैं, वो अल्लाह का वली है, उससे पूछना, वो तेरी रहनुमाई करेंगे। सरकार गौसे पाक माँ के कहने पर उस बाबे के पास गए और जब वो बाबे के पास तशरीफ ले गए तो उससे पूछा कि हजरत ये बताएं कि एक सवाल मुझसे पूछा जाता है, मैं जवाब क्या दूं। उन्होंने कहा बेटे शहजादे कल आना, इंशाअल्लाह मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। आप सवाल की लज्जतों में इतना मुस्तगरक थे, इतना गर्क थे कि आपने जवाब की तरफ तवज्जो न की और आप लौटे इस हाल में ये सोचकर कि कल वो अल्लाह का बरगजीदा बंदा जवाब देगा। कल वक्त पर जब तशरीफ ले गए तो वो जगह खाली थी। हैरान से हुए और कहा कि ये शख्स गया कहां। तो किसी ने कहा कल रात उसका इंतकाल हो गया है, उसका मजहब और उसका मसलक लोग नहीं जानते थे, इसलिए लोगों में इख्तिलाफ हुआ कि ये है कौन। तो उसको उठा करके लोगों ने जंगल में फेंक दिया है। उसको कफन दफन भी नहीं देना लोगों ने मुनासिब समझा, क्योंकि उसका मजहब और मसलक ही लोगों को पता न था, इसलिए वो फेंक दिया गया। सरकार गौसे पाक के नन्हे से ज़हन में सवाल आया, उसने तो कहा था कि जवाब देंगे, फिर वो मर क्यों गया, उसका इंतकाल क्यों हो गया। यही सोच रहे कि किसी ने कहा शहजादे अगर उसकी तलाश है तो उसकी लाश तक आपकी रहनुमाई की जा सकती है, कि आप लाश देखना चाहते हैं। आपने फरमाया हाँ। जंगल लेकर के गए तो क्या देखा, चील कौवे कुत्ते जिस्म को नोच नोच करके खा रहे हैं और वो जिस्म को नोचते हैं। आप ये मंजर देख करके दिल दहल गया और फिर नन्ही सी जबान से जुमले तरतीब पाए, हजरत मेरी माँ ने तो कहा था कि आप अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, क्या आप लोग भी वादा खिलाफी करते हैं। आपने तो कहा था जवाब देंगे। लाश की लबों को मुस्कुराहट हुई और आवाज आई शहजादे आप सवाल की लज्जत में इतने डूबे हुए थे कि आपने जवाब पे तवज्जो न की। मैंने ये नहीं कहा था कि जवाब देंगे, मैंने तो ये कहा था कि कल तुम्हारा जवाब बन जाएंगे। लीजिए आपका जवाब हम बन गए, हमें देख लो। आशिक बने थे इसलिए ये दिन देखने पड़े। महबूब बनने में भलाई है कि वहां तो बड़े नाज उठाए जाते हैं। अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है, अगर इस मंजिल से गुजरने की ताकत है तो
तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मगर वो अल्लाहु अकबर मजमे बहरैन नजीबुत तरफैन वो जात थी। मेरे गौस ने वो मंजर देख करके जब आवाज आई अब्दुल कादिर, आशिकों को तो कफन भी मयस्सर नहीं आते, आशिकों को तो 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं आती। ये इम्तिहान का मकाम होता है। अगर इस मंजिल से गुजरने की ताकत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। तब मेरे गौस ने कहा था फिर तो मैं आशिक बनूंगा, इसलिए कि इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत मौजूद है। और फिर अल्लाह अकबर नारे तकबीर, बन करके नारे रिसालत और वो मुजाहिदात किए हैं कि उसको पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर दिल अश अश कर उठता है। फरमाते मैंने रियाजत और मुजाहिदे करते वक्त जो तकलीफें उठाई है, अगर वो किसी पहाड़ पे डाल दी जाती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मैंने इतनी तकलीफें उठाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम भी इश्क के दावेदार हैं, लेकिन रातों को जगा नहीं जाता। हाँ, अगर एयरफोन कानों में हो तो बराबर हम जग सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। अगर किसी के साथ जिना का प्लान है तो पूरी पूरी रात जग कर गुजारी जा सकती है, लेकिन हबीबे खुदा की मोहब्बत में हम एक रात नहीं गुजार सकते। एक रात मुसलमानों के पास आती है जिसे शबे बारात कहते हैं। उस रात में भी पूरी रात मुसलमान जग कर इबादत नहीं करता। कभी घूम रहा है, कभी कुत्तों को दौड़ा रहा है, कभी हंसी मजाक कर रहा है, कभी मोबाइल के व्हाट्सएप पर मैसेजेस चेक कर रहा है। ये हमारी कैफियत है।